आज की क्लास में हम जो है बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अवस्था कितने वर्ष से शुरू होती है और कितने वर्ष तक मानी गई है। तो इस अवस्था का समय के संबंध में जो मनोविद हैं वो 6 से और 12 वर्ष तक का समय इस अवस्था का मानते हैं। अब इस अवस्था को जो नाम दिए गए हैं कि जीवन का निर्माण काल, जीवन का एक बालक के जीवन का निर्माण काल किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को। ये किसने कहा था? फ्रायड ने। यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। दूसरा, इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल। और इस संदर्भ में अनोखा काल किसने कहा? काल और बुश ने। कॉल एवं बुश। तीसरा, इस अवस्था को जो कहा जाता है वो प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था भी कहा जाता है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था। और ये नाम किसने दिया था? किलपैट्रिक ने कहा था। किसने कहा था? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक के द्वारा इसे प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था भी कहा जाता है। और जीवन का अनोखा काल जो कॉल और उसने कहा था, उसका समर्थन अगर पूछे आपसे तो कुप्पू स्वामी ने किया था। कुप्पू स्वामी। अब देखिए, चौथा, इस अवस्था को क्या कहा जाता है कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कि एक बालक के विकास की जो बाल्यावस्था होती है उसे मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। और ये J.S. रॉस ने कहा था। J.S. रॉस ने कहा। इसके बाद इसको विद्यालय की आयु या शैक्षणिक आयु काल, विद्यालय की आयु या शैक्षणिक काल भी इस अवस्था को कहा जाता है। और ये जो है ब्लेयर जॉनसन ने कहा था। ब्लेयर जॉनसन ने कहा था। इस अवस्था को विचारिक क्रियाओं की अवस्था भी कहा जाता है। विचारिक क्रियाओं की अवस्था। इस अवस्था को टॉली की आयु या गिरो अवस्था भी कहा जाता है। टॉली की आयु या गिरो अवस्था, यानी इसमें गिरो बना करके और बालक रहना शुरू कर देता है। इसे उत्पाती
अवस्था भी कहा जाता है, उत्पाती अवस्था। ये जो नाम दिया गया है वो उत्तर बाल अवस्था के लिए दिया गया है, उत्तर बाल अवस्था, बाल्यावस्था के लिए जो नाम दिए गए हैं वो उत्पादी अवस्था कहते हैं या सारस अवस्था भी कहते हैं, सारस अवस्था। लेकिन ये किस काल के अंतर्गत कहा गया है? उत्तर बाल्यकाल। और इसको जो है चुस्ती की आयु भी कहते हैं, चुस्ती की आयु का काल, इसको चुस्ती की आयु का काल भी कहा जाता है, चुस्ती की आयु का काल। इस अवस्था को गंधी आयु भी कहा जाता है, गंधी आयु अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसी अवस्था में बालक जो है नकारात्मक क्रियाओं के प्रति ज्यादा सजग हो जाता है और इस अवस्था को सृजनात्मक क्रियाओं के प्रारंभ की अवस्था भी कहा जाता है, सृजनात्मक क्रियाओं के प्रारंभ की अवस्था, क्रियाओं के प्रारंभ की अवस्था। ये आपको एक एक वर्ड नोट कर लेना है। इसके बाद इसको जो है भाषा विकास की तीव्र अवस्था भी कहा जाता है, भाषा विकास की तीव्र अवस्था। इस अवस्था को हम मूर्त परिचालन की अवस्था भी कहते हैं, मूर्त परिचालन की अवस्था। तो इस काल को इन नामों से पुकारा जाता है, बाल्यावस्था काल को। अब सबसे पहले हम सिस्टमेटिकल तरीके से बाल्य अवस्था के शारीरिक विकास, बालक का शारीरिक विकास के बारे में देखेंगे। बालक के शारीरिक विकास। तो इस अवस्था में बालक के शारीरिक विकास में क्रो एंड क्रो ने भार के संदर्भ में वेट जो है उसके संदर्भ में क्या कहा गया है कि इस अवस्था में जब 12 वर्ष के अंत में बाल अवस्था में आयु प्राप्त कर लेता है बालक, तो 80 या 90 पौंड उसका भार होता है। और इसके बाद लंबाई की बात करते हैं हम, तो लंबाई, लेंथ उस बालक की क्या होती है? 6 से 12 वर्ष के अंतर्गत, जो 6 से 12 वर्ष के अंतर्गत बालक की लंबाई में वृद्धि 2 या 3 इंच बढ़ती है। कितना विकास होता है? 2 या 3 इंच का विकास होता है। अब देखिए मस्तिष्क के बारे में देखें हम। मस्तिष्क या सिर, इसके भी आपको प्रश्न आते हैं एग्जामों में कि एक बालक के बाल्य अवस्था में मस्तिष्क या सिर का विकास कैसा होता है। तो 5 वर्ष में
बालक के मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है 5 वर्ष की आयु में। और 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की आयु में, 10 वर्ष तक की आयु में उसके मस्तिष्क का 95% विकास हो जाता है। 9 वर्ष की आयु में उसके मस्तिष्क का भार, 9 वर्ष की आयु में उसके मस्तिष्क का भार जो है वो संपूर्ण भार का 90% होता है। संपूर्ण भार का यानी उसका जो शारीरिक वजन है उसका 90% भार होता है। अब हम हड्डियों की बात करें तो हड्डियों में विकास कैसे होता है। मैंने शैशव अवस्था में आपको हड्डियों की संख्या 270 बताई थी और 270 से धीरे धीरे अस्थिरीकरण या दृढ़ता जो है बाल्य अवस्था में अस्थिरीकरण या दृढ़ता प्राप्त करते हुए हड्डियों की संख्या 270 से और 350 तक हो जाती है। फिर इसके बाद दांतों की बात करते हैं हम। तो दांत जो है वो मैंने आपको शैशव अवस्था में दूध के दांतों के बारे में बताया था, लेकिन जब 6 वर्ष की अवस्था आती है यानी बाल्यकाल अवस्था में जब प्रवेश करता है बालक शैशव अवस्था से, तो उसके सारे दूध के दांत झड़ जाते हैं। 6 वर्ष की आयु में सारे अस्थायी या दूध के दांत झड़ जाते हैं। और इसके बाद जो है 12 से और 13 वर्ष तक की आयु में, 12 से और 13 वर्ष तक की आयु प्राप्त करते समय उसके सभी दांत स्थायी हो जाते हैं। सभी दांत स्थायी, और इन स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। अब देखिए मांसपेशियों की बात करें तो मांसपेशियां जो है वो 9 वर्ष की आयु में शरीर के कुल भार का 27% वृद्धि होती है। मांसपेशियों में इस अवस्था में 9 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु में शरीर के कुल भार का, शरीर के कुल भार का यानी कुल मांसपेशियों का 27% विकास होता है। और 12 वर्ष में हम अगर बालक की धड़कन की बात करें तो हृदय धड़कन जो मैंने शैशव अवस्था में 140 1 मिनट में बताई थी, अब 12 वर्ष की अवस्था में उसकी ये पल्स यानी कि ये धड़कन घट करके और 85 प्रति मिनट हो जाती है, यानी 85 बार प्रति मिनट धड़कता है। इस अवस्था को बालक की बाल्यावस्था की स्वस्थ अवस्था भी कहा जाता है। और 11 से
12 वर्ष के बीच बालक जो है उसके यौनांगों का विकास होना शुरू हो जाता है। बालक बालिका के यौनांगों का विकास शुरू हो जाता है। अब देखिए, ये हमने शारीरिक विकास की अवस्थाएं देखी। तो आज हम जो बाल्यकाल की अवस्था देखेंगे वो 5 अवस्थाएं मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद इस वीडियो का समापन करेंगे। तो बालक की बाल्य अवस्था में विशेषताएं क्या पाई जाती हैं? वैसे कुल 15 विशेषताएं होती हैं, लेकिन हम आज 5 की ही चर्चा करेंगे। बाकी की जो है अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली है शारीरिक व मानसिक विकास। बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। जो अस्थिरता चल रही थी, अब वो इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक रूप से स्थिर उसका विकास हो जाता है। दूसरा जो विशेषता है वो मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। अब ये जो वृद्धि होती है वो आपकी जो है संवेदना व प्रत्यक्षीकरण में वृद्धि होती है। संवेदना व प्रत्यक्षीकरण वृद्धि होती है। तर्क व विचार करने की जो है तर्क व विचार करने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। जिज्ञासा की प्रबलता। जिज्ञासा की प्रबलता इस अवस्था की विशेषता यह है कि इसमें जिज्ञासा की बालक में प्रबलता पाई जाती है। वो पहले जो वह क्या है इस तरीके के प्रश्न कर रहा था शैशव अवस्था में। शैशवा अवस्था में वो कैसे प्रश्न करता है कि वह क्या है, लेकिन अब इस प्रश्न को वो नहीं करता और नए प्रश्न करने लग जाता है। और वो ये प्रश्न करने लग जाता है कि ये ऐसे क्यों है, यानी ये ऐसे क्यों है, यानी कोई चीज क्यों, उसका क्यों पूछने लग जाता है, कारण पूछने लग जाता है। और उस कारण का फिर ये भी प्रश्न करता है कि ये ऐसे कैसे हुआ, अगर ये ऐसा है तो ये ऐसे कैसे हुआ। ये उसकी जिज्ञासा प्रबल हो जाती है। उसके बाद आता है कि वास्तविक जगत की अवस्था। वास्तविक जगत की अवस्था। वास्तविक जगत की अवस्था। इस अवस्था में बालक में वास्तविक जगत की अवस्था आ जाती है। इस संदर्भ में स्ट्रैग ने कहा कि बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है और वो जल्दी जल्दी उस विशाल संसार की वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, यानी वास्तविकता को खोज करने लग जाता है। तो स्टर्क ने क्या कहा था कि इस अवस्था में बालक अपने आप को
विशाल संसार में पाता है, विशाल संसार में पाता है, और वह उसके चारों ओर की वस्तुओं के बारे में जल्दी जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, जल्दी जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तो पांचवी अंतिम जो है विशेषता, वो आप देखें, हालांकि हमें अभी 10 विशेषताएं और देखनी है, तो पांचवी अंतिम जो मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं, रचनात्मक कार्यों में जो है रुचि रखने लग जाता है वह, रचनात्मक कार्यों में, रचनात्मक कार्यों में संबंध भी कह सकता है या रुचि भी कह सकता है, उसका संबंध रचनात्मक कार्यों से जुड़ जाता है। जैसे एक बालक के ऊपर ले और बालिका के ऊपर ले, तो बालक बगीचे में पानी देना, बगीचे में कार्य करना, अब वो कार्य जो है उसका पानी देना हो सकता है या पेड़ पौधे लगाना हो सकता है। दूसरा, औजारों से जो है वस्तुओं का निर्माण करने लग जाता है, औजारों की सहायता से लकड़ी की वस्तुओं का निर्माण करना शुरू कर देता है। ये विशेषकर बालकों में पाया जाता है, जबकि बालिका सीने की क्रिया यानी सीना सीखती है, पिरोना सीखती है, सीखने लग जाती हैं, और कढ़ाई का कार्य करना भी सीखने लग जाती है। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स की सहायता से बताएं कि आपको अब तक के वीडियो कैसे लगे, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो उसे सामने रखें, जिससे मैं अगली वीडियो में उसका जो है समस्या का निराकरण कर सकूं।